वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, तो चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम या मल्टीपल बॉन्ड, एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम या मल्टीपल बॉन्ड जब वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी खासियत उसकी अटैचमेंट की वजह से चेंज होती है, तो उसको हम जो उसके साथ लगा हुआ होता है मतलब जो इनकमिंग एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा या मल्टीपल बॉन्ड होगा, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक के कंपाउंड के साथ अटैच होता है, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, उसके बाकी मादा अल्काइल पार्ट से जब ये अटैच होता है, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है। एक हिस्से को हम चेन ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम फंक्शनल ग्रुप पार्ट फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने कुछ मिसालें यहाँ पर ली हैं। मिसाल के तौर पर अल्काइल हैलाइड, अल्कानोल जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कीन यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड, अल्काइन यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लिया है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा और भी अल्डिहाइड है, फार्मल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइड्स है, इसके अलावा और भी है। तो यहाँ पर हमने टाइम की वजह से हमने इसकी कुछ मिसालें ली हैं। मिसाल के तौर पर अल्काइल हैलाइड में ये पार्ट जो है CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C, इस तरह ये अल्केन पार्ट है, लेकिन यहाँ पर अल्केन से हाइड्रोजन को इस इनकमिंग हेलोजन ने निकाला है और उसकी जगह उन्होंने मिथाइल के साथ इन्होंने अटैचमेंट शो की है। तो इसलिए ये इनकमिंग जो X होगा, X यहाँ पर हमने एक हेलोजन के लिए X जो है वो इस्तेमाल किया है। X का मतलब ये है कि या तो वो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये X जो है ये फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये चारों में से कोई भी हो सकता है। तो ये अल्केन से हाइड्रोजन को अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालता है और बाकी मादा हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ ये अटैचमेंट शो करता है। तो उससे इसकी अटैचमेंट की वजह से ये इन सारे CH3 का CH3 की जो खासियत है वो तब्दील होती है। इस तरह C2H5, इस तरह C3H7, C4H9, इन सारे की खासियत जो है, सारों की खासियत जो है वो तब्दील होती है। तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, चेन ऑफ कार्बन या हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पार्ट है। इसको हम RX से भी जाहिर करते हैं, RX, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अलावा अल्केन से अगर OH जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH पर मुश्तमिल होता है। जब ये अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालता है और बाकी मादा हाइड्रोकार्बन के पार्ट से OH जब अटैच होता है, तो इसकी अटैचमेंट की वजह से इस सारी हाइड्रोकार्बन पार्ट की खासियत जो है वो तब्दील होती है। तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, OH, ये CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, मतलब यहाँ पर इसको हम ये अल्काइल पार्ट होगा और ये अल्कोहल पार्ट होगा। तो इसको हम अल्काइल अल्कोहल अल्कानोल, इसकी ओपेक नेम, इसको हम अल्कानोल कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्काइल के लिए R और OH के लिए हम इस तरह OH हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि डिफिनीशन में एटम या ग्रुप ऑफ एटम
यानी ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और बाकी मानदा हाइड्रोकार्बन के साथ ये मुंसलिक होता है। तो यहाँ पर हमने एक एटम और यहाँ पर भी हमने 2 या 2 से ज़्यादा एटम को अटैच किया। अब मल्टीपल बॉन्ड की बारी आती है तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर भी यानी कार्बन कार्बन से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हुए हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन, इसकी अल्केन की निस्बत यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम होंगे और यहाँ पर अल्केन की निस्बत 4 हाइड्रोजन कम होंगे। तो इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो बनता है। तो यहाँ पर इसको C2H4 को हम ईथीन कहते हैं, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। यहाँ पर अल्काइन जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको हम ईथाइन कहते हैं, ईथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। तो C2H4 को अगर हम इस तरह लिख लें तो ये डबल बॉन्ड होगा। अगर इसको हम डिस्कस कर लें तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप में शामिल होते हैं। तो इसलिए ये भी तमाम हाइड्रोकार्बन की जो खासियत है उसको तब्दील करती हैं। तो इस डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर हमने मीथेन यानी अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस किया है COOH पर, यानी यहाँ पर COOH जो है ये फंक्शनल ग्रुप पार्ट है। C डबल बॉन्ड O यहाँ पर यानी इसको अगर हम यहाँ पर डॉट भी लिख सकते हैं और इसके अलावा हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट भी कह सकते, यानी ये फ्री रेडिकल हैं, इसको हम डैश के ज़रिए भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालता है और बाकी मानदा हाइड्रोकार्बन के पार्ट से यानी COOH ये मुंसलिक होता है। इसकी अटैचमेंट की वजह से इन हाइड्रोकार्बन की जो पार्ट होती है उसकी हासियत तब्दील होती है। तो इसलिए हम इस इनकमिंग ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये यहाँ पर मीथानॉल यानी इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कार्बन 2 है तो इसलिए हम इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं। यानी OIC एंड एसिड इसके नाम